हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, मैं अमित कश्यप। मैं मित्रों आज आपको बताऊंगा क्लास 12 का जो बायोलॉजी का 2020 का पेपर आया था उसे मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। आप अगर यूपी बोर्ड क्लास 10 या इंटर में हैं तो मैं उसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाता हूँ। तो मित्रों ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास। और आप यूपी बोर्ड वाले छात्र आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं। तो बिना समय नष्ट किए चलते हैं बायो स्क्रीन पर। जो जीव विज्ञान मॉडल पेपर है वो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें एक पहला क्वेश्चन ये है मित्रों कि 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, वो आपको पता है। दूसरी बात, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो प्रश्नोत्तर पहला आया था वो था मित्रों निभाग पाया जाता है। तो मैं इसका सीधा मित्रों आंसर लिखता हूं, निभाग पाया जाता है। मित्रों इसका जो ऑप्शन है ये प्रश्नोत्तर 1 है, इसे मैं आपको बता देना चाहता हूं, निभाग पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है परागण में, ऑप्शन नंबर 2 है आपका बीजांड में, ऑप्शन नंबर 3 है वो है भ्रूणपोष में, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी में। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं निभाग जो पाया जाता है वो मित्रों ऑप्शन आपका बी जो है वो बिल्कुल सही है, बीजांड में निभाग पाया जाता है। जो प्रश्नोत्तर नंबर आपका मित्रों दूसरा था, जो दूसरा मित्रों प्रश्नोत्तर था वह था वन्य जीव अधिनियम, सॉरी राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम। राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? इसमें सन था ऑप्शन नंबर 1 1972, ऑप्शन नंबर 2 था 1974, ऑप्शन नंबर 3 था 1976, ऑप्शन नंबर 4 था वो था 378। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑप्शन नंबर 2 सॉरी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर 1972 सही आंसर था बायोलॉजी में। जो आपको मित्रों तीसरा क्वेश्चन था वह था क्या पुरुष से संबंधित है? पॉइंट वीडियो नोटेड, क्या पुरुष से संबंधित है? तो मित्रों इसमें क्या पुरुष से संबंधित है? वो पहला ऑप्शन था वैसेक्टोमी, दूसरा था गोलियां, तीसरा था ट्यूबेक्टोमी, चौथा था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों क्या पुरुष से संबंधित है? वैसेक्टोमी। जो पहला आंसर था वो था आपका वैसेक्टोमी, यानी जो वैसेक्टोमी था वो पुरुष से संबंधित था। और जो आपका जो तीसरा ऑप्शन में है ट्यूबेक्टोमी, जो ये था ये महिलाओं से संबंधित है। वंशागति की इकाई है, चौथा क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में 2020 के पेपर में आया था मित्रों, वंशागति की क्या इकाई है? तो मित्रों इसमें लिखते हैं हम लोग वंशागति की यूनिट, यूनिट मतलब बोलो तो इकाई। वंशागति की क्या यूनिट है? तो वो मित्रों है जीन, यानी जो जीन थी वो वंशागति की इकाई थी मित्रों। इसीलिए आपके बहुविकल्प क्वेश्चन 4 आए थे। पहला निभाग पाया जाता है वो था बीजांड में, दूसरा था राष्ट्रीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ वो था 1972 ईस्वी में, क्या पुरुष से संबंधित है? वैसेक्टोमी, और वंशागति की यूनिट यानी इकाई क्या है वो है मित्रों जीन। अब मित्रों जो आपका प्रश्नोत्तर दूसरा था वो भी मैं आपको ले चलता हूं प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे में। तो मित्रों प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा जो था, प्रश्नोत्तर दूसरा मित्रों दूसरा जो प्रश्नोत्तर था वो यह था लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं दो लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। ये मैंने मित्रों पेपर सॉल्व किया है, तो मैं मित्रों आपको बताता जाऊंगा कि क्या कैसा क्या आ रहा है इसमें पेपर में आपके। तो मित्रों मैं आपको बता रहा हूं मानव में लिंग संलग्न गुण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स संलग्न, एक होता है एक्स संलग्न और उसके बाद में होता है वाई संलग्न। इसमें मित्रों आपको जो लिखना था इसमें ये लिखना था कि मानव में किन्हीं दो एक्स संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो मित्रों एक्स संलग्न में मित्रों आपको आता है बढ़ानता। बढ़ानता मतलब जब कोई व्यक्ति कलर में डिफाइन नहीं कर पाता है तो उसे मित्रों कहते हैं बढ़ानता। और दूसरा आता है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये कैसा रोग है। ये मित्रों एक ऐसा रोग है जिस व्यक्ति के घाव या चोट लग जाती है तो वो रुधिर का थक्का नहीं बन जाता है, यानी सीरम नहीं बन पाता है। जब वो हॉस्पिटल में जाता है यहाँ तब तक वो लेट जाए तो उसकी वो एक्सपायर हो जाता है। ये है हीमोफीलिया, यानी चोट लग जाए तो रुधिर निकलता ही रहता है, उसका थक्का नहीं बनता। इसे मित्रों कहते हैं हीमोफीलिया। ये आपका जो दूसरा में आया था ये जरूर 2020 के पेपर में मित्रों आया था, और मेरी ये मैं जानता हूं कि ये 2021 के पेपर में भी आपको मिलेगा। और जो मित्रों वाई संलग्न गुण है वो मित्रों था कर्णपल्लव। अब मित्रों कर्ण माने होते हैं कान। अब इसको वैसी भाषा में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं वैज्ञानिक भाषा में। हाइपर
हाइपरट्राइकोसिस, इसे जो मित्रों बोलते हैं वो बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। और जो मित्रों आपका तीसरा क्वेश्चन था वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तीसरा क्वेश्चन था बहुभूरता किसे कहते हैं, यानी जो बहुभूरता है वो किसे कहते हैं, बहुभूरता। तो मित्रों उसका आंसर भी मैंने ये सॉल्व किया था प्रैक्टिस पेपर से। तो मित्रों प्रश्नोत्तर जो दूसरा का खा था वो क्या था, यानी बहुभूरता जो थी वो ल्यूवेनहाक मित्रों एक जो थे ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था सन 1790 में सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया और समानता एक बीज में एक गुण, इन्होंने कहा था समानता जो एक बीज में एक गुण बोले तो क्या, एक बीज में एक गुण मिलता है, एक बीज में एक गुण मिलता है, किंतु एक अनावृत जीवी और एक आवर्त जीवी में अंदर एक से अधिक गुण पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक गुण पाए जाते हैं। यानी समानता एक बीज में एक गुण पाया जाता है, लेकिन अनावृत जीवी और आवृत जीवी में एक से अधिक गुण पाए जाते हैं, जिसे मित्रों कहते हैं बहुभूरता। पॉइंट डू टू नोटेड, इसे कहते हैं बहुभूरता। जो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था, किन्हीं दो आवासीय फलों के नाम लिखिए। तो मित्रों मैं आपको बता रहा हूं आवासीय फलों के नाम, जो आपका प्रश्नोत्तर था दूसरे का गा था। तो मित्रों इसमें गा में था मित्रों आभासी फल, यानी आवासीय फलों के नाम लिखिए, इसमें बताया गया था। तो मैं मित्रों आपको बता रहा हूं कि आवासीय फल के नाम कौन कौन से हैं। पहला आपका है नाशपाती, ये एक आवासीय फल है। दूसरा है आपका काजू, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 2019 में 2020 के पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में। तो क्लास सेंटर वाले जहां भी हो कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को इसमें जोड़ें। मैं आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कराऊंगा। क्लास 12 वाले जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आवासीय फल किन्हें कहते हैं। पहला नाशपाती हो गया, दूसरा हो गया काजू, तीसरा हो गया स्ट्रॉबेरी। मित्रों आपको स्ट्रॉबेरी और लीची इन दोनों में क्या डिफरेंट है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्ट्रॉबेरी और लीची में क्या डिफरेंट है। चौथा हो गया आपका अनानास, अनानास हो गया। ये मित्र आपको जो हो गए मित्रों, ये आपके हो गए आवासीय फल। जो क्वेश्चन दूसरा का कहा था वो था जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम। जो क्वेश्चन नंबर जो आपका था वो था मित्रों जलीय परागण करने वाले पौधों के नाम। तो मित्रों मैं बता रहा हूं जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम। पहला पौधा हो गया कमल, दूसरा हो गया वाटर लिली, और जो आपका तीसरा पौधा मित्रों हो गया वो है सिंगाड़ा। पॉइंट टू नोटेड, मैं आपको बता रहा हूं कि जलीय परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। तो मित्रों जलीय परागण करने वाले किन्हीं पौधों के नाम है कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, सिंगाड़ा हो गया, ये जलीय परागण करते हैं। उसके बाद में आपका क्वेश्चन मित्रों था कि जलीय परागण तो हो गया, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का डा था जो परिवार नियोजन, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो भी मैंने लिखा है सॉल्व करके। गर्भ निरोध की सरल विधियों द्वारा स्थायी विधियों कहा जाता है। पुरुष में ऐसे वैसेक्टोमी, यानी मित्रों इसमें वैसेक्टोमी जो आपका पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन था वो इसी से आया था कि पुरुष से क्या संबंधित है, यानी पुरुष से वैसेक्टोमी संबंधित है। और जो दूसरी जो होती है वो है टूवेटोमी। जो टूवेटोमी होती है वो मित्रों महिलाओं से संबंधित होती है, महिलाओं, यानी इसमें जो पुरुष से संबंधित है वो है वैसेक्टोमी और जो महिलाओं से संबंधित है वो है टूवेटोमी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें क्या आपका जो पहला या दूसरा या तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न था वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था जो आपको 2 नंबर में आया है।
तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ एंट अमीबा द्वारा, ये मित्रों आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी आपका ये 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर ये कंप्लीट हो गए हैं, एक नंबर के सब क्वेश्चन मैंने आपके कंप्लीट करा डाले हैं। उसके बाद में आपको मित्रों आएगा दूसरा क्वेश्चन जो 2 नंबर से स्टार्ट होंगे, उसे आप जरूर फोकस करिएगा। ये आपके 1 नंबर के मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे हो सकता है? 2020 के पेपर में आप बायोलॉजी खोल के देखिएगा, जरूर आया था। एंट अमीबा द्वारा निम्न बीमारी उत्पन्न होती है। अमीबा प्रवाह का एक संक्रमण होता है, यानी अमीबा का जो होता है वो मित्रों एक संक्रमण होता है जो एंट अमीबा समूह के किसी अमीबा द्वारा हुई हो। एंट अमीबा प्रवाहिका में पहुंचने वाले एक घाव बना देता है, संक्रमण करके मित्रों पॉइंट नोटेड, एक घाव बना देता है और घाव से मित्रों रक्त निकलता रहता है। ये एंट अमीबे द्वारा हुई एक बीमारी का नाम है। और जो इसके बाद में जो तीसरे का खा क्वेश्चन था वो मित्रों था सहजीविता एवं पारजीविता में क्या अंतर है? पारजीविता पैरासाइट जो आते हैं, पारजीविता विषम पोषी जीवधारियों में जीवित कोशी के शरीर के अंदर जो दूसरों के आहार प्राप्त करे, यानी परजीवी। मित्रों परजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरों से आहार प्राप्त करे। दूसरों से आहार, आहार मतलब जो दूसरे से भोजन प्राप्त करे उसे तो कहते हैं परजीवी। सहजीवी मतलब जो स्वयं का भोजन आता है उसे कहते हैं सहजीवी। परजीवी कहलाते हैं। यह घटना कहलाती है, यह घटना पारजीविता कहलाती है, जो इससे जो दूसरों से भोजन करने की जो यानी घटना होती है, ये मित्रों पारजीविता कहलाती है। पारजीविता। और ये मित्रों होती किसमें है? कुस्कुटा। आप कुस्कुटा नहीं जानते? कुस्कुटा यानी जूं। इसमें आप उदाहरण भी लिख लेना, कुस्कुटा, कुस्कुटा एवं जूं में ये घटना होती है। ये परजीवी जीव होते हैं। परजीवी जीव का मतलब ये होता है परजीवी कि ये दूसरों से भोजन बनाते हैं, अपना जो पसीना निकलता है उसे ही वो लोग जूं चबाते हैं, जो खड्डियों में हो जाते हैं उसे जूं मित्रों बोलते हैं। और मित्रों आपका जो तीसरा गा क्वेश्चन था, तीसरे का गा, वो था कोडान एवं एंटीकोडान में अंतर लिखिए। तो कोडान एवं एंटीकोडान आनुवांशिक कोड की 3 इकाई होती हैं। आप मित्रों इसे ध्यान से समझिएगा, आनुवांशिक कोड की 3 इकाई होती हैं। जो क्वेश्चन है ये 2020 का आपका तीसरे का खा नंबर है मित्रों, इसमें नाम है कोडान, कोडान और मैं आपको एंटीकोडान, कोडान और मैं आपको एंटीकोडान में मित्रों अंतर बता रहा हूं। कोडान क्या होता है? आनुवांशिक कोड की 3 विशिष्ट, आनुवांशिक कोड जो होता है इसकी 3 विशिष्ट इकाइयों की संकलन होता है कोडान में। न्यूक्लियोटाइड जो एक इमीन अम्ल को कोडेड करता है उसे एंटीकोडान कहते हैं, यानी जो एक न्यूक्लियोटाइड को कंप्लीट करता है उसे मित्रों कोडान कहते हैं। एंटीकोडान जो होता है वो टीआरएनए, आरएनए का राइबोन्यूक्लिक अम्ल टीआरएनए जो होता है ये एक भुजा के छोर पे पाया जाता है, यानी जो भुजा होती है यह भुजा के मित्रों छोर पे पाया जाता होता है, इसे मित्रों कहते हैं एंटीकोडान। एंटीकोडान का जो शुद्ध भाग होता है वो होता है टीआरएनए। पॉइंट नोटेड, मैंने आपको कोडान और एंटीकोडान के बारे में बता चुका हूं। यह भुजा का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। इसके बाद में मित्रों आपके 1-2 नंबर के कंप्लीट हो गए। इसके बाद में आपका आता है ग्रीन हाउस प्रभाव। सबसे सिंपल है ग्रीन हाउस प्रभाव। आपने अगर ये नहीं कर पाया ग्रीन हाउस प्रभाव, आपको कोडान और एंटीकोडान के संदर्भ में जो भी क्वेश्चन हो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो आपका ये क्वेश्चन है वो है तीसरे का डा। तीसरे का डा मित्रों है ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसों का तापक्रम अनुकूलन किया जाता है, अधिक बनाने में मदद करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। आपका गैसें कौन सी हैं? तो आप गैसों में नोट कर लीजिएगा मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में आपका जलवाष्प आ जाएगा, जलवाष्प यानी जल, फिर उसका आपका मीथेन आ गया, मीथेन। ये जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं। उसके बाद में मित्रों आपका जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका और रह गया, सॉरी, ये जो आपका था ये घा था, और जो तीसरे का डा है वो मैं मित्रों बता रहा हूँ। बाह्य मलोपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो सूक्ष्म जीव थे यानी सुपरबग, हम लोग जो कूड़ा कबाड़ बताते हैं, जो सागर या समुद्र में यानी बाह्य मलोपचार में जो मल नालियों में बहता है वो नदी में जाता है या कहीं तलैयों में जाता है, तो उसी प्रकार सुपरबग एक ये वायरस होते हैं, वायरस मतलब मित्रों कीटाणु होते हैं जो गंदगी को खा जाते हैं। पॉइंट नोटेड, सुपरबग
वायरस होते हैं, वायरस। तो उसके बाद में मित्रों आपका चौथा का आ गया, वो मित्रों है आपका पृथक्करण का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बायोलॉजी का मित्रों यही है जो आपको एग्जामिनर भी पूछ सकता है, यानी जो यूपी बोर्ड प्लस एग्जामिनर में ये क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों मैं बता रहा हूं पृथक्करण का नियम, आपसे नोट करिएगा, पृथक्करण का नियम। मित्रों मैं आपको इसमें बता रहा हूं पृथक्करण का नियम क्या है। तो मित्रों जो आपका पृथक्करण का नियम है वह ये कह रहा है, इसे मित्रों पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं, विसंयोजन ला बोलते हैं इसे। इसके अनुसार का नियम युग्मन बंधों को बनाने के समय कारकों में जोड़े तथा एलील बनाने के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं, यानी पृथक्कृत हो जाते हैं, तो उसे विसंयोजन कहते हैं। प्रत्येक युग्मक को दो में से एक कारक प्राप्त होता है जिसे विसंयोजन कहते हैं। यानी जो भी वस्तु है, यानी विसंयोजन का नियम युग्मक की अशुद्धता, यानी जो युग्म बनते हैं, पॉइंट बी टू नोटिस, युग्म बनते समय कभी युग्म बन जाते हैं और कहीं युग्म बिखर जाते हैं, तो इसे